हुकुम हुकुम। क्या तू भूल गया? 2 दिन के उजालों में बाहर नहीं निकल सकता। हुकुम हुकुम खाना दे दो हुकुम। अछूत शुद्ध जा, जो मेरे घर के पार जो मेरी गाय मरी पड़ी है उसे जाकर पहले जंगल में छोड़ कर आ। हुकुम हुकुम, ये इतना इंसाफ है हुकुम, ये इतना इंसाफ है। जब गाय जिंदा थी तो आपकी गोदान आप लेते हो, गाय का दूध आप पीते हो, और जब गाय मर गई तो मेरी, ये नाइंसाफ है हुकुम, ये नाइंसाफ है। शूद्र, तेरी ये दुस्साहस हुकुम से सवाल लड़ाता है। हुकुम खाना दे दो हुकुम। अछूत, क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या तुझे पता नहीं यही व्यवस्था है? तुम शूद्र हमारी सेवा के लिए पैदा हुए हो और यही तुम्हारा काम है। हुकुम खाना दे दो हुकुम। बहुत हालत खराब है हुकुम, 2-4 दिन से अन्न का एक निवाला पेट में नहीं गया हुकुम, खाना दे दो हुकुम। अछूत, चमड़ी भी तो तू ही लेता है और मांस भक्षक भी तो तू ही करता है। ये भूल गया तू? यही तेरा काम है, हमारी सेवा करना। हुकुम हुकुम हुकुम, बहुत हालत खराब है हुकुम, खाना खिला दो हुकुम, खाना खिला। शुद्ध पीछे करो। हुकुम खाना दे दो हुकुम, खाना दे दो हुकुम, हालत खराब है हुकुम, खाना दे दो हुकुम, खाना दे दो हुकुम। पड़ा होगा लगा बासा, हुकुम दूर से देना इसको। हुकुम हुकुम हुकुम, दूर से। हुकुम 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 हुकुम। मान तो देखो अच्छा जाओ एक साइड हो जाओ तो एक साइड हेलो हेलो, जैसा कि आप सभी के बीच ये प्रोग्राम रखा गया, उसकी मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे गले में मटकी है, पीछे झाड़ू है, पैरों में घुंघरू है, इसका मतलब क्या है? देख रहे हैं ना आप सभी, देख रहे हैं ना मेरे युवा साथी, मेरे माता बहन, यहाँ मंच पर मौजूद सभी अतिथिगण और अभिगतगण, आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये मेरे गले में मटकी हमारी जातिवादी व्यवस्था के लेकर उजागर करती हुई एक चीज है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब भी बाबा साहब के पहले की घटना है, बाबा साहब के जन्म से पूर्व जब भी हम उच्च जाति के लोगों के घरों के मकानों के सामने से होकर निकलते थे तो हमारा थूक जमीन पर ना गिरे, उसके लिए हमारे गले के अंदर यह मटकी थमा दी गई थी। क्या समझे? और साथ ही जो ये मेरे पीछे आप झाड़ू देख रहे हैं, इसका भी मैं मतलब समझा दूं। जब भी कोई शूद्र उच्च जाति के लोगों के घरों के सामने से होकर चलता था मेरी तरह, तो पीछे के पीछे जो उनके पैरों के निशान थे वो मिटते रहे हैं सब। और जो ये मेरे पैरों में घुंघरू देख रहे हैं ना आप, इसका भी मैं आपको रीजन समझाता हूँ ये क्यों हुआ करता था। दोपहर के 12 बजे उस चिलचिलाती धूप के अंदर तेज गर्मी, तपता हुआ रेत, तपते हुए खेत, तपती हुई सड़क, जब दोपहर के 12 बजे शूद्र उच्च जाति के लोगों के घरों के सामने से निकलता था, उच्च जाति के लोग सावचेत हो जाते थे इस घंटी के बजने से, क्योंकि ये बजती थी। उच्च जाति के लोग को विश्वास हो जाता था कोई शूद्र आ रहा है, क्योंकि शूद्रों की छाया भी उच्च जाति के लोग उस समय, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, अभिशाप समझते थे, महापाप समझते थे। और उस समय दोपहर के 12 बजे सूरज हमारे सिर पे होता था और जो परछाई होती थी हमारे पैरों के बीच में होती थी। आप नोटिस करके देख लेना, सूरज सिर पे होता था, पैरों के बीच में परछाई होती थी। हमारी जो परछाई है अभी हमारे भाइयों की भी आ रही है, ये परछाई को वो छूना भी और देखना पाप समझते थे। धन्यवाद। हेलो।
हेलो, जैसा कि अभी आप सबने देखा इस नुक्कड़ नाटक के जरिए भाई राजा बाबू, भाई प्रेम और हमारे युवा साथियों ने मिलकर जो पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी उसका व्याख्यान किया। उसके अंदर हमारे बाबा साहब ने भी ये चीज बोली थी कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपना इतिहास नहीं लिख सकती। तो मैं आपको एक इस नाटक के आगे एक कविता थी, वो आपको एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ। गांव के बाहर बसती थी, गांव के बाहर बसती थी, कब अपनी कोई अस्ती थी, ना खुशियां थी ना सपने थे, क्योंकि दुश्मन भी सारे अपने थे। हम तो जीते जी मरे हुए बस मुर्दों से संबंधित थे। ना रोने का अधिकार हमें, ना रोने का अधिकार हमें, सुख सारे प्रतिबंधित थे। दुख भरी कहानी कहता हूँ मैं, पीर पुरानी कहता हूँ। अब सुनो सुनो सब सुनो सुनो, ये छुआछूत ये जात पात हमने पाए हैं जन्मजात। वो मालिक आका बन बैठे जो स्वर्ण सोच से मंडित थे, और हमारी परछाई से हर काज तुम्हारे खंडित थे। हम याचक थे तुम दाता थे, हम महामूर्ख तुम ज्ञाता थे। तुम मानस के राज्य हंस पशुओं से भी कमतर थे। तुम मनुष्य श्रेष्ठ हम नीच मलिन, तुम काम रूप हम है हीन। तुम अवतारी हम धरा बोझ, तुम राजभोग हम मृत्यु भोज। तुम चंदा पूर्ण मासी के हम ग्रहण झेलते सदियों से। इस तरह की सोच बनाकर तुमने बरसों तक अत्याचार किया। हरकू के प्राण हरे तुमने भूलिया से भी वे विचार किया। दुख भरी कहानी कहता हूँ मैं, पीर पुरानी कहता हूँ। अब सुनो सुनो सब सुनो सुनो, दुनिया पहुंची चांद तलक, दुनिया पहुंची चांद तलक, तुम धरती ना बचा पाए, और इन आंखों से जात पात के तुम चश्मा ना हटा पाए। तुम सिर्फ गुलामी के हो पोषक, संवेदनशील बने शासक। झूठे मक्कार वियोगी हो, तुम सिर्फ शोषण के सहयोगी हो। किसी दलित का बेटा कुछ पढ़ लिख कर बनाया है, क्यों सूट बूट में देख उसे गुस्से से दिल भर आया है। दुख भरी कहानी कहता हूँ मैं, पीर पुरानी कहता हूँ। अब सुनो सुनो सब सुनो सुनो, पीड़ा से उपजी कविता के सबसे पहले हम वाचक थे। पत्थर में जो इंसान गढ़े हम एकलव्य के साधक थे। हम अनपढ़ हम अज्ञानी, हम है कबीर की वाणी। ठान लिया फिर लक्ष्य न भूले, हम ज्योति पुंज ज्योति बा फूले। जिसको पग पग मिला गाँव, हम ज्ञान विपासु भीमराव। दुख भरी कहानी कहता हूँ मैं, पीर पुरानी कहता हूँ। अब सुनो सुनो सब सुनो सुनो। धन्यवाद। जय भीम। और से गई जल्दी से आ जाओ, काफी लंबा खैर। जय भीम। मैं अमितदीप और मान्यवर काशीराम जी के पद पर चाल कर उनका जो कब्जा संसद में, उनका जो कब्जा संसद में, कि बाबा साहब का बेटा हूँ मैं, दुश्मन का मनुवाद का। ये बाबा साहब का बेटा हूँ मैं, दुश्मन का मनुवाद का। और मारू पाकड़वाद के ठोकर, और मानववाद संविधान की, और मानववाद संविधान की। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।